लगातार 2 सालों से पीएचई के जो डेली वेजर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपना जो हक है वो मांग कर रहे हैं और अभी तक उनकी जो हक की मांग है वो पूरी नहीं हो पाई है। नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है द अर्थ न्यूज़ में। मैं हूं साक्षी साहनी और इस वक्त पीएचई के जितने भी डेली वेजर्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने वाले रवि हंस जो हैं वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। इस विषय पर इनके साथ बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। थोड़ा बहुत स्वागत है चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार 2 साल हो गए हैं आपको लगभग ये लड़ाई लड़ते हुए। दिनों के हिसाब से आंकड़ा देखा जाए तो कितने दिन हो गए होंगे? मैम अब 800 के करीब हमारे लगातार कंटिन्यू प्रोटेस्ट को हो रहे हैं जी। तो लगातार इतने दिन हो चुके हैं, अभी तक कोई पॉलिटिकल मदद भी नहीं आपको मिली है? क्योंकि लगातार हमने देखा कभी आप थालियां बजाते थे, कितनी बार आपने डंडे खाए हैं और पीएचई के जितने भी ये डेली वेजर्स हैं इन्होंने बीजेपी के ऑफिस के बाहर भी प्रदर्शन किया, अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं। मैम आपने तो लगभग पूरा हमारा ये प्रोटेस्ट 800 दिनों से कवर किया है। हमने कोई दरवाज़ा ऐसा नहीं छोड़ा जिसको हमने नहीं खटखटाया। और जो रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी इस वक्त सत्ता में है और ख़ास करके उनके जितने मेंबर पार्लियामेंट थे, शमशेर सिंह मनाज जी थे, जुगल किशोर जी थे, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी थे, उनके घरों के भी घेराव किए ताकि वो हमारे हक में कोई फैसला करवाएं। उसके साथ साथ 2 बार भाजपा कार्यालय का भी हमने घेराव किया ताकि भाजपा की लीडरशिप जो है वो कम से कम डेली वेजर के साथ इंसाफ करवा पाए। एक बार रविंद्र रैना जी जहां हमारे कम्प्लेक्स में भी आए जब हमारी भूख हड़ताल चल रही थी, लेकिन उसके बावजूद आज तक इस मसले का कोई भी हल जो है वो नहीं निकल पाया। यहाँ तक कि एलजी मनोज सिन्हा जी के पास भी हमारी 11 नवंबर 2020 को हमारी मीटिंग हुई थी जिसमें जुगल किशोर शर्मा जो तीसरी बार सांसद बने हैं जम्मू सीट से, वो भी मौजूद थे और रविंद्र रैना जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। पर 4 साल हो गए उस हिसाब से तो। मैम 4 साल नवंबर में पूरे हो जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद आज तक कोई भी जो है डेली वेजर का मसला जो है वो हल नहीं हो पाया है। और आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कहाँ डेली वेजर को पॉलिटिकल मदद मिली है। पॉलिटिकल मदद अब डेली वेजर को मिल रही है। डेली वेजर को गुमराह करने का एक तरीका बनाया हुआ है। कैसा तरीका? एक मैनिफेस्टो कमेटी शायद भाजपा की तरफ से बनाई गई है। वो जगह जगह मेमोरेंडम ले रहे हैं, लोगों की डिमांड ले रहे हैं और वो लोग डेली वेजरों से भी बोल रहे हैं कि हम आपकी मैनिफेस्टो में डिमांड रखेंगे, भी आप भी हमें अपनी डिमांडें दो। कहीं वोट लेने का कोई तरीका तो नहीं है ये? मैम साफ दिख रहा है। 2014 से पहले 2013 में एक रैली हुई थी, ललकार रैली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां मौजूद थे और हमारे जो इस वक्त सांसद हैं जुगल किशोर जी उस वक्त प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। इन्होंने ही मंच से बोला था और तब डॉक्यूमेंट भी मैंने प्रोवाइड करवाए थे इनको। जिस दिन इनकी बीजेपुर रैली होनी थी दूसरे दिन रात को 9:30 बजे इनको मैंने डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करवाए थे, जो डेली वेजर के डॉक्यूमेंट थे। रात के 9:30 बजे? बिल्कुल, नगरोटा पेट्रोल पंप पे। इनको शायद भूल गया होगा, मैं याद दिला देता हूँ। तब मैंने इनको डॉक्यूमेंट दिए थे जो डिस्क्रिमिनेशन जम्मू के साथ हुआ था जब कश्मीर में 11,129 लोगों को रेगुलराइज कर दिया गया था और जम्मू में सिर्फ 850 लोगों को किया था। ये भेदभाव क्यों हुआ आपको लगता है? मैम उस वक्त इसका जवाब कांग्रेस और नेशनल पीडीपी को देना चाहिए, क्योंकि उस वक्त कांग्रेस और पीडीपी की कोलिशन गवर्नमेंट थी 2002-2003 में जब रेगुलाइजेशन हुई थी। कश्मीर के लोगों से उनको ज्यादा प्यार था, उनको 11,129 लोगों को रेगुलाइज किया गया। जम्मू में 850 लोग रेगुलाइज हुए, लेकिन जितने भी जम्मू के नुमाइंदे सेक्टर के अंदर थे, जो एमपी एमएलए जो थे या मिनिस्टर थे, एक की भी जुबान नहीं खुली जम्मू के हित में। तो उसी चीज से हमें लगा कि भारतीय जनता पार्टी कभी सत्ता में नहीं आई है और ये जम्मू के हित के लिए लड़ते हैं, इनका साथ देना चाहिए। और हमने भरपूर साथ दिया। और जुगल जी ने जब ललकार रैली में वादा किया कि जम्मू की 2 ही बड़ी डिमांडें हैं, एक 370 को हटाना और दूसरा 60,000-61,000 परिवार डेली वेजर का, इनके साथ इंसाफ करना। हमें मौका दे दो, हमारी सत्ता आएगी, चाहे केंद्र में आए चाहे जम्मू कश्मीर में आए, हम डेली वेजर को रेगुलाइज करेंगे। और डेली वेजर ने भरपूर साथ दिया बीजेपी का और भाजपा को पहली बार 3 एमपी मिले और 25 एमएलए जम्मू से मिले और उसके बाद भाजपा सत्ता में हिस्सेदार बनी। लेकिन डेली वेजर आज भी वहीं खड़ा है और आज 11वां साल चल रहा है और 11वें साल में आके फिर डेली वेजर को बेवकूफ बनाया जा रहा है कि हमें अपनी डिमांड दे दो, हम मैनिफेस्टो में रखेंगे, हमारा चीफ मिनिस्टर बनेगा, 1 महीने के बाद 1 महीने के अंदर अंदर हम आपको रेगुलाइज कर देंगे। भाई मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, जितनी भी बीजेपी की लीडरशिप है,
भाई आज आपके पास क्या कमी है किसी ताकत की? आपने एलजी को फुल पावर दे दी है, आप सत्ता में आओगे तब भी एलजी मजबूत रहेंगे, आज भी वही एलजी हैं। आप एलजी साहब से डेली वेजर की रेगुलाइजेशन करवाइए, केंद्र से पैसा लाइए, उनको फंड से दिलवाएं, केंद्र से डायरेक्शन दिलवाएं और डेली वेजर को रेगुलाइजेशन करवाएं। कल भी तो यही होगा। आप एलजी साहब के बिना तो कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि सीएम डमी होगा, सीएम के पास कोई पावर होगी नहीं। तो इससे बेहतर है कि आप आज डेली वेजर के हित में फैसला करवाओ और कल आप वोट ले लो। लेकिन ये सिर्फ गुमराह करने की सियासत कर रहे हैं कि डेली वेजर को भड़का रहे हैं कि हम मैनिफेस्टो में आपका मुद्दा रख रहे हैं। क्या करोगे मैनिफेस्टो में रख के? आपने डीडीसी के इलेक्शन में मैनिफेस्टो में रखा था, उसका क्या हुआ? आपने डीडीसी इलेक्शन में हमारे साथ एलजी साहब से वादा करवाया। आप पूछो ना एलजी साहब को कि आपने डीडीसी से पहले इनके साथ वादा किया था 11 नवंबर 2020 को कि हम डीडीसी के बाद आपके रेगुलाइजेशन करने जा रहे हैं, क्यों नहीं हुई? आपने कहा था हम पेंडिंग वेजेस के लिए विद इन डेज कमेटी बना रहे हैं, ये छोटे इशू आपके विद इन डेज हल हो जाएंगे, क्यों नहीं हुए? कम से कम पूछो तो सही, आपके भेजे हुए हैं। देखिए, एक चीज और भी है, क्योंकि हमने कई बार देखा है जब आप प्रदर्शन करते थे भारतीय जनता पार्टी के मुख्य कार्यालय के बाहर, तो रविंदर रैना खुद आके बोलते थे कि जितने भी डेली वेजर हैं ये सारे मेरे भाई हैं, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि ये जो समस्या है इसका समाधान हो सके। क्या आपको लगता है कि रविंदर रैना अपनी मर्जी से ये नहीं कर पा रहे हैं या उनके हाथ बंधे हुए हैं? मैम, मैं एक चीज कहना चाहूंगा रविंदर रैना जी के लिए, प्रयासों में उन्होंने मैं ये तो नहीं कह सकता उन्होंने प्रयास नहीं किए, उन्होंने प्रयास किए हैं, जुगल जी ने भी प्रयास किए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अधूरे प्रयास किए हैं। मैं बिल्कुल मन से नहीं किए। अगर मन से प्रयास किए होते, सिंसियरली प्रयास किए होते, तो क्यों नहीं तो सत्ताधारी पार्टी का, जिसकी सरकार केंद्र में बैठी हुई है, जिसके पास सारा खजाना सरकार के पास है, और उस पार्टी का अध्यक्ष और मेंबर पार्लियामेंट, तीसरी बार जीता हुआ पार्लियामेंट का सदस्य, अगर कोई मुद्दा लेके आता है और पार्टी उसकी सुनती क्यों नहीं है? आखिर कारण क्या है? कहीं ना कहीं तो कोई मिसकम्युनिकेशन गैप है, या वो हमें बेवकूफ बना रहे हैं या वो पार्टी उनकी नहीं सुनती। अगर वो हमें बेवकूफ बना रहे हैं तो जनता देख रही है, और अगर पार्टी उनकी नहीं सुनती तो फिर वो पार्टी में क्या कर रहे हैं? उनको पार्टी तुरंत छोड़ देनी चाहिए, उनको तो उस पार्टी में रहना ही नहीं चाहिए। जो पार्टी अपने ही लोगों की बात नहीं सुनती, क्या फायदा उस पार्टी में रहने का? सर, आने वाले दिनों में आपकी तरफ से क्या कुछ बड़ा होने वाला है, और अगर होने वाला है तो कब होने वाला है? मैम, हमारा 10 सितंबर को एक बड़ा प्रदर्शन फिर से जम्मू में होने वाला है। अभी हम इसको डिले कर रहे थे, पिछले 4 महीने से हमने कोई बड़ा प्रोग्राम नहीं किया, क्योंकि जैसे ही 4 जून के बाद रिजल्ट आउट हुए उसके बाद जम्मू के हालात थोड़े अब नॉर्मल हो गए, कहीं कहीं मिलिटेंसी एक्टिविटी शुरू हो गई, जिस वजह से हम ऐसा कुछ कदम नहीं उठाना चाहते थे कि हमारी गैदरिंग का कोई मिसयूज हो जाए, हमारी गैदरिंग में कोई ऐसे मिसहैपनिंग हो जाए। और उसी वजह से हम देख रहे थे कि ये 15 अगस्त का और अमरनाथ यात्रा का समय निकल जाए और हालात नॉर्मल हो जाएं। इसीलिए हमने अब 15 अगस्त और अमरनाथ यात्रा खत्म होने के बाद 10 सितंबर को एक बड़े प्रोटेस्ट की कॉल दी है, जिसमें हमारे 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट पार्टिसिपेट करेंगे। और हम तो यही चाहते हैं कि जैसे अभी जुगल जी ने पार्लियामेंट में मुद्दा भी रखा, और एज ए भारतीय मजदूर संघ स्टेट सेक्रेटरी होने के नाते मैंने दिल्ली में भी अप्रोच लड़ाई थी कि हमारा मुद्दा जो है वो डायरेक्ट अमित शाह जी तक पहुंचे, और उसमें भी हम सफल हुए हैं। अमित शाह जी तक हमारी बात पहुंची है, मेमोरेंडम सबमिट हो गया है पिछले दिनों। तो हम यही उम्मीद करेंगे कि गृह मंत्री उस पर जल्द से जल्द संज्ञान लेके 10 सितंबर से पहले डेली वेजर के हित में कोई फैसला करें। और अगर 10 तारीख तक ऐसा नहीं होता तो फिर अगर जम्मू के अंदर कोई भी सिचुएशन पैदा होती है, जाम की स्थिति होती है या कोई पानी की स्कीम बंद होती है, तो उसके लिए एलजी साहब खुद और एलजी साहब का प्रशासन जो है वो जिम्मेदार है। फिर भी आपको उम्मीद है पूरी कि गृह मंत्री इस पर जरूर विचार करेंगे? मैम, देखिए, उनकी जिम्मेदारी है, वो देश के गृह मंत्री हैं, और अगर देश की जनता को कोई परेशानी है तो उसका हल निकालना उनका दायित्व है, क्योंकि देश की जनता ने उनको वहां तक पहुंचाया है। तो उस नाते हम तो यही उम्मीद करेंगे कि वो भी अपना दायित्व निभाएं और इस मसले का जल्द से जल्द सोल्यूशन जो जेन्युइन है, हम कभी नहीं कहेंगे कि आप हमारी गलत डिमांड मानो, जो आपको हमारी डिमांड सही लगती है। हमने 2 डिमांडें दी हैं, 30 सालों के सर्विस के बाद रेगुलाइजेशन, और दूसरी 17 महीने की पेंडिंग वेजेस। जो हमने काम किया है डिपार्टमेंट के अंदर, और देश का संविधान भी यही कहता है कि हर महीने की 7 तारीख को वेजेस जो काम किया है वो वेतन मिलना चाहिए। अगर उसमें से हमारी कोई गलत डिमांड है तो वो उसको नेग्लेक्ट कर दें। जो डिमांड हमारी जायज़ है
जो उनको लगे कि ये डिमांड जायज़ है तो उसको जल्द से जल्द वो पूरा करें। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ रवि हंस, जिन्होंने कहा है कि इन्हें सरकार पर पूरा भरोसा भी है, उम्मीद भी है कि जल्द से जल्द इनका जो मैटर है उस पर संज्ञान जो है वो लिया जाएगा। अब आने वाले समय में क्या इन्हें वो एजिटेशन जो है वो करनी पड़ेगी अगर सोल्यूशन इस प्रॉब्लम का नहीं निकलता है तो, क्योंकि लगातार 2 सालों से इन्होंने इस मुद्दे को सामने रखा है पर अभी तक कोई सोल्यूशन निकल नहीं पाया है। और अगर 10 तारीख से पहले इस मसले का अगर समाधान नहीं होता है तो डेली वेजर्स 10 सितंबर को एक कड़ा एजिटेशन जो है वो करेंगे। तब तक के लिए इस खबर को जितने भी पीएचई के डेली वेजर्स हैं और बाकी डेली वेजर्स हैं उन सबके साथ शेयर कीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाजत। देखते रहिएगा द अर्थ न्यूज़। मेरे जाने का वक्त हो चला है, तब तक के लिए दीजिएगा